हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई नेबरिंग कंट्री के साथ कोई टेंशन नहीं होगी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे पाकिस्तान को कोई बहुत सारे चैलेंजेस का अगर सामना करना भी पड़ा तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल हो जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्मूथ तरीके से फंक्शन करती रहेगी। तो उसमें पोजीशन ये नज़र आती है कि 2021 अगर ये तमाम मामला जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होते हैं तो कोई बैद नहीं है कि 52,000 टच हो, और कोई बैद नहीं है कि वो पॉजिटिव सरप्राइज़ इतना अच्छा हो या फिर कुछ फैसले इतने बेहतरीन हो जाए, गवर्नमेंट का बजट बीच में आना है वो इतना अच्छा आ जाए, इतना जैसे कहते हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली हो कि आप अपने पिछले ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच करें और मार्केट 60,000 की तरफ रैली करना शुरू कर दे। सो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। जो भी आपकी FMCG सेक्टर है, मैं सिर्फ फूड की बात नहीं करूँगा, याद रखें कि पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलेशन प्ले। 22 करोड़ प्लस की आवाम, उस आवाम के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम के लेवल्स, बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन, ये सारा कुछ कभी भी FMCG का आने वाले मेरे ख्याल में नेक्स्ट डेकेड और इवन मोर, वो जो फ्यूचर है उसको उर्दू में ख़ास लफ्ज़ है कि ताबनाक है। इट इज़ वेरी गुड। हाउ डज ही लुक एट द क्लोज ऑफ दिस ईयर एंड गोइंग फॉरवर्ड 2021 की आउटलुक इनकी क्या है? कामरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने 2020 का क्लोजिंग पूछा कि कैसा लग रहा है। मेरा ख्याल है कि साल के शुरू में अगर देखते, जब ये एक अननोन फैक्टर हमें पता नहीं था कि कोविड आएगा और आने के बाद किस तरीके से वो इंसान की ज़िंदगी को कम्प्लीटली डिसरप्ट कर देगा, तो मेरे नज़दीक एक फोर्स मेजोर इवेंट था। सो कंसेंसस जो हाउसेस का तो हमारे हाउस का भी था कि इस साल जो क्लोजिंग आएगी वो रफली अराउंड 52,000 के इंडेक्स लेवल पे आएगी। सो आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक साल हमारी ज़िंदगी में से मिन्हा हुआ है, माइनस हुआ है, और उसके बरक्स जो पॉजिटिव चीज़ है कि दुनिया ने जिस किस्म का मेल्ट डाउन देखा है कोविड की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत से मामलात में, बहुत सी दुनिया में, बहुत से ममालिक से बेहतर रहा। इसीलिए जिस वक्त ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो आपने एक सडन करेक्शन मार्केट में देखी कि मार्केट 42,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुई 27,000 पे आई, और जो ही जब फर्स्ट वेव आपकी एंड हुई है इन पाकिस्तान, उसके बाद एक रिफ्लेक्शन और एक होप बन गई, क्योंकि जब आप नेबरिंग कंट्रीज़ को देखते थे तो आपको नज़र ये आया, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी, भले आप UK की बात करें, US की बात करें, या हमारे पड़ोस के जो ममालिक हैं उनकी बात करें, तो आपको नज़र ये आया कि पाकिस्तान हैज़ फेयर्ड वेरी वेल इन कंपैरिजन टू द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड द इंटरनेशनल वर्ल्ड। और मैं समझता हूँ कि हम जितना मर्ज़ी तनकीद करें, हम तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ कोई चीज़ अच्छी किसी को क्रेडिट देना चाहिए वो बनता है, और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ रही किसी के अख्तिलाफ़ सही, लेकिन उनका रिज़ल्ट बहरहाल वो पॉजिटिव है और पाकिस्तान इससे काफ़ी शील्डेड रहा। वो रिफ्लेक्शन आपने देखी अपने बाउंस बैक में। सो मुझे नज़र ये आता है कि ये साल अगर क्लोज़ होगा तो ये रफली समवेयर अराउंड, अगर यहाँ से रैली पिकअप करती है, हम आज 10 दिसंबर को बैठे हुए ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो समवेयर अराउंड 44,000 या इसके आसपास मार्केट को क्लोज़ होना चाहिए। और अगला साल मुझे ऐसा लगता है कि आप 2020 को सारी चीज़ में से माइनस कर दें, और उसके शुरू में जो प्रेडिक्शन की गई थी कि जैसे ये साल 52,000 पे हम कह रहे थे कि इंडेक्स को आ जाना चाहिए, तो मुझे नज़र ये आता है कि अगला साल भी हम समवेयर इसी इंडेक्स के आसपास होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके व्यूअर्स के लिए अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप कंट्रोल नहीं करते। जब भी आप कभी कोई ऐसा व्यू देते हैं तो उसमें ख़ास तौर पे व्यूअर्स को हमेशा मार्केट के साथ अपने आप को लाइन रखना चाहिए, और इवेंट्स जो होते हैं उनको बड़ा क्लोजली वॉच करना चाहिए। हमारे बॉर्डर्स पे एक टेंशन है, वो टेंशन किस तरफ जाती है, वो एस्केलेशन का क्या नतीजा आता है, या वो एस्केलेशन होती है कि नहीं होती। अगर जितना बिल्डअप किया जा रहा है ऐसी एस्केलेशन ना हुई फ्रॉम आवर नेबर, तो मेरे ख्याल में वो पॉजिटिव सरप्राइज़ गिना जाएगा। अगर आपने अगले साल सेनेट का इलेक्शन देखना है, वो स्मूथ तरीके से हो जाते हैं, और पॉलिटिकल नॉइज़ एक्सपेक्टेशन ये है कि बढ़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेनेट के इलेक्शन स्मूथ तरीके से गुजर जाएंगे, और अगर गुजर जाते हैं तो वो फिर एक पॉजिटिव सरप्राइज़ मार्केट के लिए, या आप ये कह लें कि एक अच्छा शगुन साबित होगा, तो मार्केट फिर वहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में निकलेगी। और तीसरी सबसे अहम बात जो कि मैं कहूँगा वो ये है कि आपने IMF प्रोग्राम में दोबारा से जाना है। वहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं, आपका फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर या फिस्कल मेजर्स पे क्या बातचीत होती है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान में क्या गिव एंड टेक होता है, ये सारा कुछ मिला के आपको ये बताएगा उस वक़्त, और उस वक़्त आपके इंडेक्स लेवल्स में एक रिविजन्स देखेंगे आप। आज हम जो कह रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को एक स्टैटिक साइड पर रख रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि IMF हो जाएगा, इट वुड बी लार्जली फेवरेबल। हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई
नेबरिंग कंट्री के साथ कोई टेंशन नहीं होगी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे पाकिस्तान को कोई बहुत सारे चैलेंजेस का अगर सामना करना भी पड़ा तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल हो जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्मूथ तरीके से फंक्शन करती रहेगी। तो उसमें पोजीशन ये नज़र आती है कि 2021 अगर ये तमाम मामला जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होते हैं तो कोई बईद नहीं है कि 52,000 टच हो, और कोई बईद नहीं है कि वो पॉजिटिव सरप्राइज़ इतना अच्छा हो या फिर कुछ फैसले इतने बेहतरीन हो जाए, गवर्नमेंट का बजट बीच में आना है वो इतना अच्छा आ जाए, इतना जैसे कहते हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली हो कि आप अपने पिछले ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच करें और मार्केट 60,000 की तरफ रैली करना शुरू कर दे। सो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो मेरा जवाब अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनके सुनने के लिए ये है कि प्लीज़ वॉच आउट न्यूज़ को, क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट होती है मार्केट पे, हर न्यूज़ का एक इफेक्ट होता है, तो उसको क्लोजली वॉच करते रहें। देखिए, जहां तकरीबन लोग 45-44 के लेवल्स कोट कर रहे हैं ईयर एंड के लिए, वहां कामरान ने एक बहुत ही रीज़नेबल बात की, जो कि ही हैपन्स टू बी द ओनली पर्सन जिसने मुझे ये बात कही है, एंड दैट इज़ कि कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई ना कोई उसके पीछे आर्ग्यूमेंट और बैकिंग ज़रूर होनी चाहिए। ही गेव अ क्वालिफायर नोट कि बाज़ार अच्छी यस दिखती है, क्लोजिंग अच्छी दिखती है, लेकिन ये जो बॉर्डर के ऊपर इतनी सीरियस चीज़ें, एंड यस हिस्ट्री टेल्स अस कि ये टेंशन 7-8-9-10 दिनों की होती हैं और इसमें 8-9 हज़ार पॉइंट निकल जाना कोई बात नहीं होती। सो इन्वेस्टर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हमें यूजुअल टाइप का कोई बुल ट्रैप इसमें नहीं दिखता, इकॉनमी अच्छी दिखती है, गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन अच्छी दिखती है। ये एक बॉर्डर वाला इतना बड़ा हवा खड़ा किया हुआ है, गॉड फॉरबिड अगर ये वाली मिसनॉमर नहीं होती तो वी लुक एट द मार्केट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और अगर डॉलर की और पीकेआर पैरिटी देखें एक बड़ा खुशाइंद कदम उठाया था स्टेट बैंक ने कि पहले हम कंट्रोल किया करते थे अपनी करेंसी को और अपने डॉलर को और प्राइस को, और इसको जब आपने फ्री छोड़ा है तो वो आपको उसका इम्पैक्ट दे रहा है। 168-169 का हाई लगाने के बाद 158 की रेंज पे आ जाना, और मुझे लगता है कि अगर आपके इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ ये मैच रहे तो डॉलर को आप कहीं इसी रेंज बाउंड के अंदर देखेंगे। अगर इसमें आपकी पोजीशन बेहतर हो जाती है, आपकी एक्सपोर्ट्स पिकअप कर जाती हैं, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस पिकअप कर जाती हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर चेक रहता है और आपका IMF प्रोग्राम ऑन ग्राउंड बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहता है, तो उस केस में पाकिस्तान रुपी अप्रिशिएट हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट में प्रिडिक्ट करने के साथ साथ हमेशा अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहिए कि प्रिडिक्शन की फाउंडेशन क्या है, इसकी बेसिस क्या है। हवा में नंबर देना जो होता है, मैं नहीं समझता कि वो एक सही कदम होता है। आपको उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। सो इन चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बैठ के अगर मैं देखूं और असेस करूं तो मुझे लगता है इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ और IMF के प्रोग्राम के बाद ये सारी चीज़ें ऐसे बैलेंस आउट होंगी कि आपको रिजर्व्स भी जो इस लेवल पे खड़े हैं यही नज़र आएंगे, और आपको जो PKR डॉलर पैरिटी है वो भी कहीं रेंज बाउंड इन्हीं जगह पे नज़र आएगी विद दी जैसे कहते हैं ना कि जो कि मैंने साथ उसके इफ्स एंड बट्स लगाए हैं उनके दरमियान में रहते हुए यहाँ नज़र आनी चाहिए। देखिए, ये कहना कबल अज़ वक्त इसलिए है कि ये एक अच्छा आगाज़ है, जैसा उसका नाम है रोशन डिजिटल। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक रोशन किस्म का कदम उठाया गया है, और इसके असरात शायद अभी हम बहुत जल्दी ये बात कर रहे हैं। अगर आपको, जैसे आपने कहा कि JS इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, एंड आई सिंसियरली बिलीव कि जो JS की एक खासियत रही है वो ये रही है कि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी प्रमोट करना। और जैसे कहते हैं कि अगर हम आज इस जगह बैठे हुए कि अपने आप को कहते हैं कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स इन पाकिस्तान, सो हमें उस स्टैंडर्ड के ऊपर जीना भी पड़ता है और वो करके दिखाना पड़ता है। सो वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। सो विद ऑल दोज पैरामीटर्स, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कदम की तारीफ़ की जानी चाहिए और लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी स्टेट बैंक के गवर्नर उन्होंने दौरा किया मुख्तलिफ ममालिक का और जाके इन्वेस्टर कम्यूनिटी से इंटरेक्ट किया, इसी तरीके से ब्रोकर्स को भी ये काम करना पड़ेगा कि इसको मज़ीद लोगों के अंदर जाके उजागर करें, और कोई बैद नहीं है कि आप इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी सेविंग्स डाइवर्ट करने का तरीका भी आएगा, अपनी सरप्लस सेविंग्स को रूट भी कर सकते हैं कि ऐसी इकॉनमीज़ में बाहर रहते हुए कि जहाँ पे रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होती है, बैंक्स क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे होती है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे होते हैं, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होते हैं, तो वहाँ पे कभी भी बैंक में पैसे रखने से आपको कोई ख़ास रिटर्न नहीं मिलता।
अगर वो पैसा पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, सो ये एक वो स्टॉक एक्सचेंज है जिस पे रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज के ऊपर ही 20% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 5 और 6% के दरमियान इस वक्त, अगर मैं सही आपको नंबर बता रहा हूँ, तो वो चल रही होती है। सो इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त आर्बिट्राज मौजूद है। वो आर्बिट्राज को एक्सप्लेन करना, करेंसी की पैरिटी और स्टेबिलिटी को उजागर करना, और ये सारी चीज़ें बताना कि पाकिस्तान एक सही सिमत की तरफ जाना शुरू हो गया। और मैं सही सिमत क्यों कहता हूँ, शायद इसके असरात आने में आपको 8 से 10 साल लग जाए, लेकिन आपने अपनी इकॉनमी की जो डायरेक्शन है वो एक इम्पोर्ट लेड मॉडल से एक्सपोर्ट लेड मॉडल की तरफ उसको मोड़ा है। ये बहुत मुश्किल कदम होता है जो कि हमारी पास प्रैक्टिसेस रही हैं, और उसके बरक्स अगर आप इस तरफ जाएं तो आपको बड़ी तनकीद का सामना भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए हमेशा होता है कि कोई ऐसा कदम उठाए जिसका रिजल्ट फौरी आए, लेकिन एक मैक्रो लेवल के ऊपर किसी चीज़ की डायरेक्शन को सेट करना और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे मूव करना, ये पॉलिटिकली तो शायद इनके रिज़ल्ट इतने मज़ेदार नहीं आते, लेकिन आने वाले वक्त के लिए जो फाउंडेशन ले होती है वो बहुत अच्छी है। Kamran, if you were to pick one fantastic thing of the government, everybody on the street says कि जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है उसने सीमेंट और स्टील की रैली को जन्म दिया। इकॉनमी के लिए कौन सी एक चीज़ है दैट यू वुड सजेस्ट एज एन एक्सपर्ट कि गवर्नमेंट इस चीज़ को करे? देखिए, मेरा व्यू ये है कि डिमांड एंड सप्लाई एक मेजर फैक्टर रहता है कभी भी किसी चीज़ के चलने में, और इकॉनमी का पहिया मूव करने के लिए एक पीएसटीपी एलोकेशन का बढ़ना, उस तरफ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाना, मेरा ख्याल है इनएविटेबल हो गया, और इसको आईएमएफ ने भी रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान को उस तरफ जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका आईएमएफ प्रोग्राम होगा, पीएसटीपी एलोकेशन आपकी बढ़ेगी, नेचुरली बढ़नी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप लोग जाएंगे, और उसकी वजह से सिक्लिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें सीमेंट्स और स्टील मुझे मज़ीद नज़र आता है कि इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। उसके अलावा सर्टनली ईएनपी और बैंक्स जो हैं ये मेरे हमेशा सेफ़ बेट्स इसलिए रही हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सिचुएशन के अंदर इनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहरहाल अच्छी रहती है। देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा। अगर आप कोविड से एलिंग इकॉनमी को जिसे कहते हैं कि क्योंकि हालात मुश्किल होते हैं लेकिन उसमें भी कदम जो कुछ उठाए सेंट्रल बैंक ने वो बड़े ज़बरदस्त थे, अगर आप उस ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करेंगे तो उसका बेनिफिट उससे अगले साल में बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ बॉयल डाउन कर जाएगी जब आपका आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो रहा होगा। उस एग्रीमेंट के फेज़ के ऊपर अगर वहाँ पे गिव एंड टेक में ये आया कि जी हम इन्फ्लेशन को मॉनिटर करेंगे, और क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो समवेयर क्लोज टू 8% के आसपास अगले कैलेंडर ईयर में रहेगी ऑन एन एवरेज। सो अगर पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट की बात हुई या इस तरह की बात हुई तो गुंजाइश है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, लेकिन ख्वाहिश मेरी यही होगी कि आने वाले कैलेंडर ईयर के अंदर इंटरेस्ट रेट को अगर इसी लेवल पे मेंटेन किया जाए तो इकॉनमी के लिए ये बहुत अच्छा शगुन साबित होगा। बट सर्टनली इन्फ्लेशन एंड आईएमएफ बोथ हैव टू बी लुक्ड एट क्लोजली, कि आपको देखने के लिए कि या एंटिसिपेट करने के लिए कि आपका इंटरेस्ट रेट जून 21 में कहाँ जाएगा और दिसंबर में कहाँ जाएगा। 21 के लेवल तक तो हम प्रिटी श्योर कि 21 तक नहीं, जून 21 तक नहीं हिलना चाहिए। जून 21 के बाद ये जो मैंने दोनों बातें कही हैं इनका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा, और अगर नेगोशिएशन कामयाब रही और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में कामयाब हुए, गिव एंड टेक होती है इसके अंदर, तो फिर शायद ना हो, ये हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है, बट देयर कैन बी अ रूम ऑफ अबाउट 100 बेसिस पॉइंट का ये इंक्रीज़ कर सकता है। ये बताएं कामरान कि अगर सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 9% तक चले जाते हैं अगले साल में, तो how do you look at the food sector? Do you see investment in the food sector can beat the inflation? बिल्कुल कर सकता है, और देखें जो भी आपकी एफएमसीजी सेक्टर है, मैं सिर्फ फूड की बात नहीं करूँगा, याद रखें कि पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलेशन प्ले। 22 करोड़ प्लस की आवाम, उस आवाम के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम के लेवल्स, बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन, ये सारा कुछ कभी भी एफएमसीजी का आने वाले मेरे ख़्याल में नेक्स्ट डेकेड और इवन मोर, वो जो फ्यूचर है उसको उर्दू में ख़ास लफ्ज़ है कि ताबनाक है, इट इज़ वेरी गुड। सो ये सेक्टर हमेशा परफॉर्मेंस पर सरप्राइज़ भी देता रहेगा, और ये डिमांड जो है दिस इज़ आउटस्टैंडिंग व्हेन यू टॉक ऑफ the 6th largest population in the world,
जिसमें एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, जिसके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम के अंदर भी इजाफा हो भी रहा है, कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो माशी तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ अगर आप जाएँ और सही तरफ गवर्नमेंट का फोकस रहे, सो दिस विल बी अनबीटेबल।